आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रदेश भारत में प्रथम। जो भी राजस्थान के अंदर भारत में प्रथम है उनका हम एक साथ यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो शुरू करते हैं। देश की जो पहली सौर ऊर्जा नीति है 13 अप्रैल 2011 को मंजूरी इसको दी गई थी और ये मंजूर देने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। इसके बाद राजस्थान में है उत्पादन की दृष्टि से सीमेंट में ये प्रथम आता है और यहाँ पर शुरू हुई थी ट्रैक एंड ट्रेस सेवा जो कि डाक विभाग ने शुरू की थी और यहाँ शुरू हुई थी उदयपुर और अजमेर मंडल में। और यहाँ पर एकाधिकार प्राप्त है कुछ खनिजों को जो है वोलेस्टोनाइट, फ्लोराइड, जास्पर, संगमरमर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, चांदी, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, घिया पत्थर एंड तांबड़ा। राजस्थान में इनको एकाधिकार प्राप्त है। राजस्थान में सबसे पहले पूरे भारत में जो सबसे पहले पर्यावरण नीति लागू करने वाला जो भारत का राज्य था वो राजस्थान था। पर्यावरण नीति 2010 राजस्थान में लागू की गई थी और जैविक खेती को नीति को लागू करने वाला भी कौन था? राजस्थान था। इनके अलावा मेहंदी उत्पादन में भी राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है और जन सुनवाई करने का अधिकार लागू करने वाला भी राजस्थान प्रथम राज्य है भारत देश का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जेनेरिक दवाइयों का वितरण होता है निःशुल्क, उसको प्रारंभ करने वाला भी राजस्थान पहला राज्य है। इनके अलावा हम जिले वाइज देखते हैं जिसमें जो कोटा है, कोटा में एकमात्र विभूषण जी का मंदिर है। वो कहाँ स्थित है? वो कैथूर में स्थित है। ये एकमात्र है पूरे भारत में। इसके अलावा जो कृषक क्लब था, कृषक क्लब होते हैं, देश का जो पहला कृषक क्लब था वो कोटा में स्थापित किया गया था। भीलवाड़ा के अंदर हुआ था प्रथम अहिंसात्मक असहयोग किसान आंदोलन जिसको हम बिचौलिया किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि 1897 से लेकर 1941 तक चला था। इसके बाद हम देखते हैं उदयपुर में क्या खास है। उदयपुर में है एशिया की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान जो कि उदयपुर ज़िले में स्थित है। इसके अलावा यहाँ ह्यूमन एनाटॉमी पार्क, मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय, डिजिटल मैप और जो भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला है वो भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इसके बाद हम बात करते हैं राजसमंद में है भारत का पहला ट्रांसपोर्ट हब जो कि कहाँ से शुरू किया है? वह है रेल मगरा से। इसके बाद हम देखते हैं बाड़मेर में है शराब बिक्री करने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन और वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? वो है मुनावाब का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर शराब बिक्री करने वाला वह देश का प्रथम रेलवे स्टेशन है। और इसके अलावा यहाँ पहली ओरण पंचायत का गठन हुआ था, वो है ढोक गाँव में। कौन सी पंचायत? ओरण पंचायत। वो भी कहाँ स्थापित हुई थी? बाड़मेर के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं बीकानेर सिटी के बारे में, जहाँ पर एशिया और देश की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है और यहाँ पर देश की और राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी भी लगी हुई है लूनकरनसर में। इसके अलावा यहाँ पर पहली कैमल मिल्क यानी कि ऊँट का दूध की जो डेयरी होती है वो बीकानेर में स्थापित की गई है जोहड़बीड़ के अंदर। इसके बाद हम धौलपुर में देखते हैं। धौलपुर में स्थित है भारत का सबसे बड़ा घंटाघर, दैट इज़ निहाल टावर। वो कहाँ स्थित है? धौलपुर के अंदर का। फिर इसके बाद हम देखते हैं टोंक। भारत में एकमात्र जगह जहाँ बकरा ईद पर ऊँट की कुर्बानी दी जाती है और ये ऊँट की कुर्बानी मुबारक महल में दी जाती है जो कि टोंक में स्थित है और मुबारक महल जयपुर में भी स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं अलवर पहला राष्ट्रीय स्तर का खेल गाँव जो कहाँ स्थित है? तिजारा। उसका संबंध भी अलवर से है। और भारत का जो पहला माइनॉरिटी साइबर विलेज है वो भी कहाँ पे स्थित है? वो भी अलवर में स्थित है। जयपुर के बारे में देखिए, जयपुर में प्रथम क्या है? जयपुर में देश का प्रथम वैक्स फॉर म्यूजियम है। इसके अलावा WTP यानी कि वर्ल्ड ट्रेड पार्क भी कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? जयपुर में। डेंटल स्टेम सेल बैंक, पहला इंदिरा गांधी मंदिर, भारत का सबसे सुंदर सिनेमाघर जो कि राज मंदिर है और प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? ये जयपुर में। ये है पूरे भारत में प्रथम। आगे अगर हम जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में है देश की प्रथम खजूर प्रयोगशाला जो कि चौपासनी में स्थित है। देश का पहला रेलवे मेडिकल कॉलेज जो कि जोधपुर में स्थित है और देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान और राष्ट्रीय
विधि विश्वविद्यालय जो मंडोर में स्थित है, और पांडुलिपियों का सबसे बड़ा भंडारण जो कि है राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान। भारत में प्रथम देखने के बाद हम देखते हैं विश्व के अंदर प्रथम राजस्थान में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि विश्व में प्रथम है। तो सबसे पहले देखते हैं हम हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में विश्व में कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। उसके अलावा शल्य चिकित्सा के मिले हैं, लकड़ी की नाली, भूकंप, जुते हुए खेतों के सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं वो हनुमानगढ़ में मिले हैं, जो कि कालीबंगा से जो कालीबंगा सभ्यता है उससे संबंधित है। झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू में विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर स्थित है। बीकानेर में विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र स्थित है। और एशिया वो देश की सबसे बड़ी जो ऊन मंडी है वो लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी कहाँ स्थित है, वो भी लूणकरणसर में स्थित है। जोधपुर की बात करते हैं आगे। जोधपुर में क्या है, जोधपुर में है विश्व का एकमात्र खिचड़ी मेला और विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी पैलेस जो कि उम्मेद पैलेस या चित्तर पैलेस भी कहते हैं इसको, वो स्थित है। कहाँ पर, जोधपुर में। इसके बाद हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी जिसको हम सम्राट यंत्र कहते हैं, ये जंतर मंतर वेधशाला में स्थित है। और यहाँ पर राणा की मौत हुई थी। राणा कौन है, ये नाहरगढ़ का शेर है जिसकी मौत कैंसर से हुई थी। तो कैंसर से मरने वाला पहला शेर है ये पूरे विश्व में, जिसकी मृत्यु जो किससे हुई हो, कैंसर से। तो नाहरगढ़ में शेर की मृत्यु कैंसर से होने वाला ये प्रथम उदाहरण था। एशिया की जो सबसे बड़ी व प्रथम सोने की टकसाल कहाँ पर स्थित है, वो जयपुर जिले में स्थित है। और क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी भी जयपुर में ही बनी। इसके बाद हम बात करते हैं जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है और उस पुस्तकालय का नाम है संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में पोखरण में स्थापित इसको किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं उदयपुर के बारे में। उदयपुर में सौर ऊर्जा से संचालित नाव जो कि पिछोला झील में चलाई गई थी, आई थिंक ये सितंबर 1997 को चलाई गई थी। और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी बागोर की हवेली में रखी हुई है। और बागोर की हवेली बेसिकली उदयपुर से संबंधित है। इसमें उदयपुर में ही है जयसमंद झील। जयसमंद झील में विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है उनमें से ये एक है, जयसमंद झील। इसके बाद हम बात करते हैं डूंगरपुर के बारे में। डूंगरपुर में बेणेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर एकमात्र मंदिर है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और बारह में ब्राह्मणी माता का मंदिर है जहाँ पर देवी के पीठ की पूजा की जाती है।